नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। चुनाव एक रात में बदल जाता है, एक दिन में बदल जाता है, यह आप लोगों ने सुना होगा। और अब असल में वो दिखाई दे रहा है। पंजाब का चुनाव कुछ इसी तरह का अब होने जा रहा है, ऐसा जान पड़ता है। जो पार्टी ओपिनियन पोल में एक नंबर पर हुआ करती थी, वो कुमार विश्वास के एक आरोप के बाद औंधे मुंह गिर पड़ी है। और फिर उस पर चरणजीत सिंह चन्नी ने बाकायदे गृह मंत्री को पत्र लिख दिया और कह दिया कि साहब इसकी जांच कराइए बाप। और उधर से गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि नहीं, इसे गंभीरता से लिया जाएगा। अब ये जो मसला है, ये मसला बड़ा मुद्दा बन गया है पंजाब की सियासत में। और ये जो मसला बना है, अब ये तय करेगा कि मतदाता का मत व्यवहार क्या होगा, कौन आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा और कौन उसके खिलाफ जाएगा। इसी तरह क्या भाजपा की भी कोई संभावना है वहां, क्या अकाली की भी कोई संभावना है वहां, ये तमाम सवाल इसलिए हैं। और फिर किसान पार्टी आई है। ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि जब आपने ओपिनियन पोल देखे तो उस पोल में तो ये पार्टियां कहीं थी ही नहीं। सिर्फ दो पार्टियां थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी की जो हाल इधर 2 दिन में हो गई है, उससे तो अब ये लगता है कि अब ये कहीं ठहरने वाले नहीं है। अब जो वो तमाम ओपिनियन पोल थे, वो 2017 की याद दिला रहे हैं कि कहीं 2017 वाली स्थिति न बन जाए आम आदमी पार्टी की। और बड़ी बात यह है कि क्या उसके बाद जो इनका पिछला प्रदर्शन था 20 सीट पाने का, क्या वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, उस आरोप के बाद मुझे नहीं लगता कि पंजाब की आवाम एक तरह से इनकी तरफ देखेगी। एक बात। दूसरी बात, वो जो वोट मिला था असल में आम आदमी पार्टी को, इनका वो वोट अब कंसोलिडेट होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये इसलिए क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी एक चेहरा ही है और वो जो चेहरा है, उनकी अपनी जो एक फॉलोइंग है, उस फॉलोइंग में उनका अपना प्रभाव है ही है। तो इस वजह से अब उसमें भी समस्या नजर आती है। दूसरा, जिस तरह से प्रधानमंत्री की इधर 3 रैलियां हुई और उन रैलियों ने जो मोमेंटम गढ़ा, उस मोमेंटम से ऐसा लगता है कि जिस वोटर के लिए छटपटा रहे थे अरविंद केजरीवाल और बाकायदे लुधियाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू कार्ड खेला, अब वो वोटर जुड़ेगा आम आदमी पार्टी के साथ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और फिर कांग्रेस, ये तो यूपी बिहार के भैया वाला मसला था। हालांकि ये जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने ये पत्र लिखा गृह मंत्री को और उसमें ये बात उठाई कि नहीं, जो ये आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया पर, उसकी जांच होनी चाहिए। असल में ये पत्र, वो जो उन्होंने कहा था ना यूपी बिहार के भैया, उसे एक तरह से धोने की कवायद है कि वो जो एक बात उनके मुंह से निकली थी जोश में, और जो एक तरह से कहिए कि बैकफायर कर गई। क्योंकि मेरी वहां जो बातचीत हुई, उस बातचीत में जो लुधियाना हो, जालंधर हो, अमृतसर हो, पठानकोट हो, यहां पर जो आबादी है जिनको ये भैये कह रहे हैं, उन लोगों ने तो कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो अब हम ही को तय करना है कि इनसे राम राम कर लेना है। तो ये एक चीज हुई थी। अब उस चिट्ठी पत्री के द्वारा उसे ये कहिए आपकी साफ करने की कवायद हो रही है। लेकिन ये कवायद कितना सफल होगी, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा ही, जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं समझ पा रहा हूं, उसमें अब ना चरणजीत सिंह चन्नी का ये लेटर बम कुछ कर पाएगा, जिसके जरिए उन्होंने वो यूपी बिहार और दिल्ली के भैया वाला जो उनका बयान था वो धुलेगा, और ना अब जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, उससे उनकी कोई संभावना यहां बनती है। तो अब सवाल यह है कि संभावना किसकी है।
संभावना में वहां जो सबसे बड़ी संभावना है, जाहिर तौर पर लोग अकाली को देख रहे हैं, या मैं ये कहूं कि उस एनडीए को देख रहे हैं जो एनडीए एक समय में हुआ करता था। और जब किसान आंदोलन खड़ा हुआ और उस किसान आंदोलन के बाद उपजी समस्याओं ने जिस तरह से पंजाब में एक अलग तरह का माहौल बनाया, और उस माहौल के कारण कई तरह की चीजें उभरी, और उन चीजों की वजह से ही एक परसेप्शन बना। उस परसेप्शन ने एक बड़े समुदाय को कांग्रेस से अलग किया। इसीलिए आप देखिए, कांग्रेस की जो झुंझलाहट है, कुलाहट है, वो दरअसल उसी वोट को लेकर है। और उसी वोट की वजह से बाकायदे जो आरोप लगाते हैं कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल पर, उस आरोप पर वो चिट्ठी लिख देते हैं, और वो जो बोल जाते हैं यूपी बिहार के भैये, उसे धुलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो जो माहौल बना, और उस माहौल ने जो एक तरीके का वहां पंजाब में परसेप्शन क्रिएट किया, उस परसेप्शन से उनका वोट बैंक टूटा। इसीलिए वो भाजपा पर हमलावर होते हैं बजाय अकाली के। वो टूटा, और वो टूट के ये माना जा रहा है कि भाजपा के इर्द गिर्द कॉन्सोलिडेट हो रहा है। और फिर इधर ये जट सिख जो मानते हैं कि नहीं, वो सब अकाली की तरफ लामबंद होंगे, क्योंकि यहां चेहरा जो है वो जट सिख का नहीं है, कांग्रेस ने जो चेहरा बनाया है। तो ये दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। उसमें जो प्रधानमंत्री कल मिले, आप ये देखिए उनकी मुलाकात जो है लोक कल्याण मार्ग 7 रेसकोर्स, तो उसका नाम नहीं रहा, लोक कल्याण मार्ग में जो उनकी मुलाकात हुई, वहां आप देखिए उसमें कौन कौन लोग थे। दिल्ली गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, पद्मश्री बाबा बलबीर सिंह जी सीचेवाल, यमुना नगर में सेवापंथी के महंत करमजीत सिंह, करनाल में डेरा बाबा जंग सिंह के बाबा जोगा सिंह, अमृतसर के मुखी डेरा बाबा तारा सिंह, आनंद साहब में कार सेवा के जत्थेदार बाबा साहेब सिंह, फिर भेनी साहब के सुरिंदर सिंह नामधारी दरबार, शिरोमणि अकाली दल बुद्ध दल के बाबा जस्सा सिंह। ये मतलब जब आपने देखा होगा कि लोक कल्याण मार्ग में पीएम की बैठक हुई इन तमाम जो है सिख धर्म गुरुओं से, या आप कहिए कि डेरों से, उन लोगों से, दोनों से वहां उनकी मुलाकात हुई। इसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि यह मुलाकात चुनाव से ऐन पहले होती है। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका कोई सियासी असर पड़ेगा, खासकर भाजपा के पक्ष में? ये एक बड़ा मसला है। दूसरा, जिससे हम आप दोनों लोग परिचित हैं, कि राधा स्वामी सत्संग से पहले प्रधानमंत्री मिलते हैं और फिर उसके बाद में गृह मंत्री मिलते हैं। ये जो है, ये अपने आप में वहां की सियासत में जो डेरों का असर है उसको इंगित करता है कि डेरे कितने महत्वपूर्ण हैं, और असल में इन डेरों का बड़ा प्रभाव है। ये मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जैसे आप देखिए कर्नाटक में जो मठ हैं वो तय करते हैं कि दरअसल हार और जीत किसकी होगी, किसके पक्ष में चुनाव जाएगा। उसी तरह जो पंजाब है, पंजाब में ये डेरे बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासकर मालवा और दोआब में। मालवा वो इलाका है जहां से 69 सीटें आती हैं, और वहीं से तय होता है कि जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। तो वो जो इलाका है वहां पर डेरों का प्रभाव है, दोआबा में डेरों का प्रभाव है, और इन डेरों का रुख सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चूंकि तकरीबन 25% आबादी डेरों के प्रभाव में आती है, ये आप जानते हैं। और उसमें डेरा सच्चा सौदा जो जिसका सबसे बड़ा प्रभाव है, उसका रुख राधा स्वामी सत्संग से प्रधानमंत्री गृह मंत्री मिल ही रहे हैं। फिर आप देखिए कि जो दोआबा में जिसका बड़ा प्रभाव है वो है डेरा
सचखंड। डेरा सचखंड इन्हें इसमें रविदासी है। ये इनका रुख क्या होता है ये तय, ये दोआब की जो सीटें हैं, दोआबा की 23 सीटें, इनका रुख उन 23 सीटों के परिणाम को तय करेगा। अब ये किस बड़ी बात यह है कि किस करवट बैठेंगे, ये असल में देखने वाली बात है। और मेरी तो गहरी दिलचस्पी इसी में है कि डेरों का निर्णय क्या होता है। चूंकि 2007 में 2017 में इन्होंने प्रभावित किया। और बड़ी चीज यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, देखिए मैं दो लोगों को जो एक तरह से समझिए पंजाब की सियासत की नब्ज समझते हैं, उसमें दो लोग हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल। मेरी जो अपनी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब की राजनीति के ये दो पुरोधा हैं जो पूरे पंजाब को समझते हैं, वहां की पॉलिटिक्स को समझते हैं। और आप देखिए कि किस तरह कैप्टन के कांग्रेस से बाहर जाते ही कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पहली बात, कितने धड़े हो गए और वो धड़े इस चुनाव में कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, वो 10 मार्च को सामने आ जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर तो यह दिख रहा है कि वहां नुकसान हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, कैप्टन के बाहर जाने से पंजाब की पूरी सियासत ने एक अलग करवट ले ली। और ये जो करवट है, जो बयार है, वो बयार जो वहां के की प्लेयर है, फौरी तौर पर वो की प्लेयर ऐसा दिखता है कि भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। देखिए एक बड़ी चीज ये हो रही है कि सरकार कौन बनाएगा। तो इस चीज को लेकर मैं कम से कम स्पष्ट हूं कि सरकार वहां ये संभावना जरूर है कि एनडीए की बनेगी। अब वो नया एनडीए बना लेगा या उसमें जो पुराने वाले एनडीए के हिस्सा रहे अकाली वो भी शामिल होंगे और तब एक सरकार बनेगी, ये एक प्रश्न है। और ये असल में 10 मार्च को ही तय होगा। पर जो अब लड़ाई दिखाई दे रही है, वो ये मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि असल में लड़ाई जो है, वो लड़ाई में तो अकाली ही है। अकाली का अपना काडर है और वो मालवा में भी है, माझा में भी है और दोआबा में भी है तो कांग्रेस का भी। लेकिन कांग्रेस में इस समय बड़ी, आप ये समझिए, उलटफेर है, बड़ी भीतर घात है। अब उससे वो कितना निकलेगी ये अलग विषय है, और जितना निकल पाएगी उतना बेहतर कर पाएगी। आम आदमी पार्टी का आपने देख ही लिया। कांग्रेस, भाजपा की जो एक बड़ी संभावना बन रही है, उसमें 2-3 फैक्टर हैं जो मुझे लगता है इस कारण से भाजपा वहां बेहतर करने जा रही है। एक तो जो डेरों का रुख है, दूसरा देखिए जो चाबी जिसके पास थी कैप्टन, वो इस समय भाजपा के साथ खड़े नजर आते हैं इस कारण। और दूसरा एक जो वहां मोमेंटम बना है प्रधानमंत्री की वजह से, जो 3 रैलियां हुई और फिर उन वो रैलियां हुई और बीच में जिस तरह से लुधियाना में हिंदू कार्ड चलते हैं अरविंद केजरीवाल, फिर सुनील जाखड़ जिस तरह से बार बार बयान देते हैं, ये तमाम चीजें जो, और फिर जो किसान आंदोलन से उपजा जो असंतोष रहा, ये तमाम चीजें एक संभावना बनाती हैं एनडीए के लिए। अब वो संभावना सीटों में कितनी फलीभूत होती है, ये डेरों के रुख पर तय करेगा। और असल में वहां सरकार किसकी बनेगी, ये भी बहुत कुछ इन्हीं ये जो कारक हैं उस पर निर्भर करेगा कि जो 10 मार्च है या जो वहां की आबादी है, वहां की आवाम है, वो किसे अपना जनादेश देती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।